महामुनि मैत्रेय, संसार में कोई भी भक्त होता है जो कुछ हमको देता है तो उसको बदले में मैं कुछ न कुछ देता हूँ, लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा है जिसने हमको दिया मैं कुछ दे नहीं पाया हूँ, और विदुर है। इसलिए इस मेरे ज्ञान को आप महामुनि मैत्रेय विदुर जी को प्राप्त करा देना। और जब इस बात को सुना विदुर जी ने कहा, वाह प्यारे, कितना दयालु है, किस पूरा संसार आपका याद करता है, लेकिन जाते जाते इस अकिंचन विदुर का याद आपने कर लिया। और उद्धव जी के चरण को पकड़ करके कहा कि कहाँ मिलेंगे मैत्रेय महामुनि महाराज, बताओ, अब हमसे एक क्षण रहा नहीं जा रहा है। और तब उद्धव जी ने कहा कि आपका इंतजार हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कर रहे हैं, महामुनि मैत्रेय आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जिम्मेदारी दे दिया है कि ये ज्ञान आप हमारे परम भक्त विदुर जी को बता दीजिएगा। जब भगवान आए थे मनाने के लिए, समझौता कराने के लिए दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन के 56 प्रकार भोग का परित्याग कर दिया था भगवान ने। और विदुरानी के किसी भक्त ने, संत ने उदाहरण दिया है कि एक साड़ी पहनती थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी भजन नहीं तो करने वाले थे, वही साड़ी पहन करके स्नान कर रहे विदुरानी, और उसको निकाल के रख दे, निर्वस्त्र होकर के बैठ करके ध्यान करती रहे, साड़ी सूखती रहे, तो पुनः उसी को पकड़िए। भगवान मन में सोचे कि आज माता जी के पास जाना है, वहां से घूम करके दुर्योधन बुला रहा है, दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, स्वयं द्वारिकाधीश जा रहे हैं, विदुरानी के यहाँ दरवाजा बंद है। तो भगवान का वादा है कि जाके गांठी कुछ है नहीं, और माँ गई में शर्माए, वाके पीछे प्रभु फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। विदुर जी का पुत्र बनकर के भगवान जा रहे हैं और दरवाजे पर खड़े होकर कहा, काकी काकी, अरे काकी, खोलियो कपाट आज। भगवान का माता जी, लेकिन ध्यान में मस्त है विदुरानी। तब भगवान ने पुनः कहा कि खोलियो कपाट आज, तो बोली अनमोल सुनी ध्यान उचट गयो। इतनी गंभीर आवाज सुना विदुरानी ने कि ध्यान भंग हो गया, और इतना विभोर हो गई कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कोई वस्त्र नहीं पहनी हूं, जाकर के दरवाजा खोल दिया भगवान। जब देखा विदुरानी को तो गदगद हो गई कि कितनी भक्त है ये। कहा कि देखा नटनागर में दिगंबर की दिगंबर देह। भगवान सोचे धन्य हो विदुरानी, कितना भक्ति है तुम्हारे अंदर कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे पा रही हो। तो झट से नटनागर ने दुपट्टा उलट दियो, अपने ही दुपट्टा को उठा करके फेंक दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और जाकर के विदुरानी को जैसे कोई साड़ी पहना है वैसे लपेट लिया दुपट्टा, और भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बड़ी भूख लगी है। विदुरानी इतनी प्रसन्न हो गई है कि पीढ़ा उल्टा करके रख दी है, और उसी पीढ़ा पे बैठ करके बाएं हाथ में केला का फल लेकर के दाहिने हाथ से छिलका निकाल करके इतनी मस्त हो गई है भगवान को देख करके कि छिलका ही भगवान को पकड़ा दे रही, भगवान खाते चले जा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा तो अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि विदुरानी पागल हो गई हो, जानती हो कौन है? बस खड़े हो गए भगवान। कहा चाचा, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया, लेकिन मेरी माँ कौशल्या पेट नहीं भर पाई। 9 लाख गाय रखे हैं नंद बाबा यशोदा मैया, लेकिन मेरा पेट भरा नहीं। आज जब मैं अपनी माँ के हाथ से प्रेम का भोजन कर रहा हूँ तो वहां भी आपने आकर के रोक दिया। उसीलिए आज भगवान ने कहा उस भक्त ने हमको खिलाया है, लेकिन मैं उसको कुछ दे नहीं पाया हूँ। इसलिए हे उद्धव, इस मेरे ज्ञान को महामुनि मैत्रेय जी से कह देना कि जाकर के हमारे परम भक्त जो विदुर जी है उनको सुना दे। तो ऐसा कहा तो वहां से भागते हुए चले जा रहे हैं, और अपने चरण पादुका को जो भगवान ने दिया था उद्धव जी को, वो उद्धव जी महाराज चरण पादुका लेकर के बद्री विशाल धाम में जा रहे हैं। और इधर विदुर जी महाराज जब पहुंचे हरिद्वार में, तो वहां हरिद्वार में जाकर के देखा तो घूम रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे किसी लोभी आदमी का धन नष्ट हो जाए तो पागल हो जाता है, ऐसे महामुनि मैत्रेय जी महाराज ढूंढ रहे हैं कि कहां विदुर मिल जाए, कहां विदुर मिल जाए। और तब तक देखा विदुर जी को, तो दौड़ करके महामुनि मैत्रेय जी पहुंचे और विदुर जी को पकड़ लिया। विदुर जी भी एकदम मस्त हो गए। दोनों भक्तों ने शुरुआत करके पहले खूब मिले, और मिलने के बाद सत्संग करने लगे। तो विदुर जी ने कहा
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा कहो। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महामुनि मैत्रेय से विदुर जी महाराज। बहुत सुंदर संवाद है ये। विदुर जी कह रहे हैं और बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हमारा संसार के जितने जीव हैं सब क्रिया करते हैं, काम करते हैं, क्यों? कि हमको सुख मिले। और सुख मिलता नहीं, बल्कि जो जितने ज्यादा सुख के पाने के चक्कर में काम करता है उतने उसको दुख मिल जाता है महाराज। इसका क्या कारण है? और वास्तव में जो जितना ही सुख चाहता है वो उतने ही दुख के गर्त में चला जाता है। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाद मकान बनाया, फैक्ट्री बनाया, गाड़ी बंगला सब तैयार हो गई। तो पहले खूब सोता था, लेकिन अब सोना बंद हो गया। रात में सोने के लिए दवा की गोली खा के सोना पड़ रहा है। क्यों? बढ़ गया। अगर इससे सुख मिलता तो दवा की गोली खा के क्यों सो रहे हो? उसके पहले जैसे सोते थे सो जाते। लेकिन महाराज जो जितना चाहता है उतना ही सब फंसता चला जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। केवल मात्र भगवान का भजन करने वाला सुख का जीवन जीता है। कहा महाराज ऐसा क्यों हो रहा है? बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। वो जितना ही दुख से छुटकारा पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, उतना ही दुख के दलदल में फंस जाता है। इसका क्या कारण है? तो बताए श्री महामुनि मैत्रेय जी महाराज, विदुर जी। देखिए जहां पर जो लिखा रहता है उसको पढ़ करके उस बात को समझ लेना चाहिए। जैसे एक आदमी था, अपने लड़के से कहा गर्मी के सीजन में कि जाओ आम लाओ। लड़का गया बाजार से आम लाया। कहा पिताजी आम तो ला दिया। कहा पानी में डाल दो थोड़ा ठंडा हो जाए। वो लड़का ले गया, पानी में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद पिता पुत्र जब गए देखे तो पूरा का पूरा पानी मिट्टू मटमैला हो गया, मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रहा। आम का कोई पता ही नहीं। लड़के से पूछा कि आम क्या हुआ? कहा जो दिया था वही इसी में डाल दिए। कहा कहां से लाए? चलो जरा हमको दिखाओ। तो जब लिवा के गए दुकानदार के पास तो दुकानदार के ऊपर बिगड़ने लगे। अरे मूर्ख, तू मेरे लड़के को ठग लिया, पैसा भी ले लिया और मिट्टी पकड़ा दिया। उसने कहा बाबूजी नाराज बाद में होइए कि पहले ऊपर देखो क्या लिखा है। उस पर लिखा था नकली फलों की दुकान। सजाने के लिए मैं फल बेचता हूँ, खाने के लिए नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि चाहे सजाने वाला फल ले लिए, हम क्या करें? आपको अगर खाने वाला फल था तो उसको लेना चाहिए था। तो ऐसे भगवान ने इस संसार पर साइन बोर्ड लिख दिया है। गीता में कह दिया है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, अशाश्वत है। लेकिन इतना जानने के बाद में भी दुखालय में सुख मांग रहे हो तो क्या होगा? अरे भाई पुस्तकालय लिखा है और पुस्तकालय में जाकर उससे कहो कि 2 समोसा दो, तो कहां समोसा दे पाएगा? उसके पास तो किताब मांगो, किताब देगा, क्योंकि पुस्तकालय लिखा हुआ है। भोजनालय, वहां जाके कहो ना सिद्धार्थ कौमुदी दो, पढ़ेंगे, कहां से दे पाएगा? तो संसार क्या है? दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है। तो जैसे पुस्तकालय में केवल एक ही पुस्तक नहीं मिलती है, बहुत पुस्तक मिलती है, ऐसे इस संसार रूपी दुखालय में एक ही दुख नहीं है, बहुत प्रकार के दुख हैं। तो दुख यहाँ मिलेगा और इस दुखालय में सुख चाह रहे हो, जहाँ सुख मिल रहा है वहां जा नहीं रहे हो, यही गड़बड़ी कर देता है जीव। और अगर यही बात को समझ जाए कि दुखालय में दुख मिलेगा, सुखालय में सुख मिलेगा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां चले जाओ तो अपने आप आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां जाएंगे तो वहां न मांगेंगे और दुखालय में सुख मांगेंगे। विदुर जी कहा जितना सुख है वो सब सारा का सारा सुख भगवान ने हृदय में जीव को भर दिया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम
सुख मांग रहे हो? सुख तो आपके भीतर है, लेकिन उस सुख को बाहर फेंक रहे हो। जैसे कोई प्यासा हुआ और प्यासा को किसी आदमी ने बता दिया कि वहां है पानी, जाओ। सरोवर के पास पहुंचा, लेकिन वो स्थिर जल है, इतना दिन से स्थिर हो गया है वो जल कि ऊपर काई बहुत बड़ी पड़ गई है। उस काई को न जान करके आगे बढ़ गया। काई में तो जल ही नहीं दिखाई दे रहा, यद्यपि उसी में जल है, लेकिन काई की वजह से वो जान नहीं पाया, रेगिस्तान में चला गया। और वहां जो बालू का कण है, ये भ्रम बस दिखाई दे रहा कि यहाँ पानी है, वहां चला गया। और वहां से सूर्य की किरणें जब रोड पे पड़ी तो समझ में आया कि नहीं, वहां सरोवर है। वहां पहुंचा, मृग मरीचिका इसी को कहते हैं, और दौड़ते दौड़ते मर गया पानी के बगैर। वास्तव में पानी के पास खड़ा था। ऐसे भैया अपने अंतःकरण में खूब सुख भरा हुआ है, भगवान ने भर दिया है। जो ब्रह्म सुख मिलता है, तो इसके जो अज्ञान की काई पड़ गई है, तो अज्ञान की काई को आप हटा नहीं रहे हो और विषयों में, रेगिस्तान में घूम करके पानी पीना चाह रहे हो, तो नतीजा क्या होगा? ऐसे विषयों का रस पीते पीते एक दिन कुत्ता बिल्ली के जैसे मर जाओगे और 84 लाख योनियों में चला जाना पड़ेगा। जो सुख मिला है, इस सुख को भी आपने गंवा दिया अपने हाथ से। बताए, समझाए। और इसके बाद पूरी कथा को बताते बताते बताए कि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, जिससे भगवान वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किए। तो हिरणाक्ष का अर्थ होता है कि जिसका हिरण्य पे ही अक्ष लगा हो, आंखें जिसका धन पे ही लगा हो। तो भगवान का जब बारह माने श्रेष्ठ अवतार होगा, तब आपका मोह मरेगा, नहीं तो मोह मर नहीं पाएगा। इसके बाद बताए महाराज ये कैसे हुआ हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति। तो बताए कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और भगवान के दर्शन